बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा रब्ब करीम के इसमें अज़ीम से जो खालिक अर्ज़ व समा है, मालिक शर्क़ व ग़र्ब है। दरूद व सलाम शान कायनात जान कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले सफ़ीरान वतन को सलाम अर्ज़ करता हूँ। गुज़िश्ता रात गुजरात शहर में कत्ल की एक इंतहाई अफसोसनाक वारदात रूनुमा हुई। कत्ल अमूमी तौर पर देखने में आता है कि कोई बड़ी वजह होती है, ख़ानदानी दुश्मनी, जन ज़र ज़मीन, लेकिन इस कत्ल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक 15-14 साल नौजवान उठता है और पै दर पै छुरियों के वार करके अपनी ही उम्र के 15-16 साल नौजवान को कत्ल कर डालता है। और नाज़िम, कातिल कोई और नहीं, गुजरात शहर के एक नामवर सादात ख़ानदान का खानबादा, नामवर ख़तीब का पोता और आलिम दीन का बेटा। कत्ल होने वाला कौन था? एक गरीब घराने का बच्चा। वजह कत्ल क्या निकली, आइए आपको तफसील से आगाह करते हैं। गुज़िश्ता रात का वाक़या है नाज़रीन, गुजरात शहर में मोहल्ला बख्शुपुरा है और वहाँ एक बड़ी मारूफ मस्जिद है गुजरात शहर की, कदीमी दरसगाह है, शाह फैसल गेट, जी मस्जिद बुखारी, शाह फैसल गेट। वक़ुआ कुछ इस तरह रूनुमा होता है कि एक सीसीटीवी फुटेज वायरल है रात से, जिसमें देखा जा सकता है कि एक रास्ता है, बाज़ार है, उसकी गलियां हैं। अचानक एक गली से दो बच्चे जिनकी उम्रें 14-15 बरस हैं, वो झगड़ते हुए, लड़ाई करते हुए बाहर आते हैं और एक नौजवान जो है वो पै दर पै छुरियों के वार करता दिखाई देता है, जबकि दूसरा नौजवान आनन फानन सड़क पर गिर पड़ता है और छुरियों के वार करने वाला मौका से भागता हुआ सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देता है। लोग खौफजदा होकर भागते हैं राहगीर बाज़ार में, और फिर कुछ लोग लपकते हैं और उस नौजवान को जो ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर गिरा उठाने की कोशिश करते हैं। उसको उठाया गया, अजीज़ भट्टी हस्पताल ले जाया गया, लेकिन खून ज़्यादा बह जाने की वजह से वो ज़ख्मों की ताब ना ला पाए। इस कत्ल की वारदात रात गए थाना ए डिवीज़न गुजरात में दर्ज कर ली गई है। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस कत्ल की FIR सरफराज नामी शख्स की मुद्दत में थाना ए डिवीज़न ने दर्ज की है। सरफराज जो कि मोहल्ला बख्शुपुरा का रहने वाला है, उसने FIR में जो मुद्दा बयान किया है उसके मुताबिक कि वो अपने बेटों के हमरा घर जा रहा था। मेरा बेटा जो था वो मुझसे आगे आगे चल रहा था, जिसका नाम असद सरफराज है, कि इसी असना में इनायतुल्लाह शाह बुखारी, जिसके साथ एक नामालूम शख्स था, उसने ललकारा मारा कि आज मैं तुम्हें गालियां देने का मज़ा चखाता हूँ, और ये कहकर उसने मेरे बेटे पर हमला कर दिया, छुरियों के वार किए। और इसी असना में हम पहुँचे तो मुलज़िम मौका से फ़रार हो चुका था। मेरा बेटा शदीद ज़ख्मी था। हमने इसको रेस्क्यू की मदद से अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल पहुँचाया, लेकिन ये जान भर ना हो सका। वजह अनाथ मामूली तल्ख़ कलामी। जी नाज़रीन, ये FIR का आपको मैंने मतन बता दिया। और अब जो कातिल है ये गुजरात की बड़ी मारूफ दरसगाह है, एक बड़ी मारूफ मस्जिद है, शाह फैसल गेट मस्जिद के नाम से जानी जाती है। जामिया मस्जिद बुखारी शाह फैसल गेट। सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी का नाम गुजरात शहर में किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बड़े ही मोतबर नामवर आलिम दीन है, एक ज़माना उनका एहतराम करता है, उनसे अकीदत रखता है। तो सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी के ये पोते हैं जनाब, 14-15 साल इनकी उम्र है और इनका नाम इनायतुल्लाह शाह बुखारी है। अब जो पुलिस ज़राए हैं उनका ये कहना है कि कल बरोज़ जुम्मा, चूँकि ये एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं, तो जिस तरह अमूमी तौर पर होता है कि नौजवानों की कोई तूतकार होती है, तल्ख़ कलामी होती है, तैश में आते हैं, लड़ाई झगड़े पे उतरते हैं, गाली गलोच करते हैं, गिरबान पकड़ते हैं, दस्त दराजी करते हैं।
ऐसा ही कोई वाक़या जुम्मे के वक्त इनके बीच हुआ होगा और उसी की रंजिश थी, और उस रंजिश की पादाश में इनायतुल्लाह शाह बुखारी ने, जो कि पोते हैं ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी के, अपने ही हम उम्र हम जोली मोहल्ला के रहने वाले असद सरफराज को छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दी। अब नाज़रीन, एक कीमती जान गई। अब दूसरा जो नौजवान है जिसकी उम्र अभी 14-15 साल है, कमसिन है, नो उम्र है, वो इस वक्त अब पाबंदे सलासल है। अब यहाँ इस सारे मामले में जो वाक़या रिपोर्ट हुआ है, जिसने ख़बर को ख़बर बनाया, अमूमी तौर पर कत्लो गारत गरी तो मामूल है गुजरात में। अब ख़बर ये थी कि एक 14-15 साल का लड़का उठता है, छुरियाँ मारता है अपनी ही उम्र के बच्चे को। और दूसरी ख़बर इसमें यह थी कि ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी का पोता, सादात ख़ानदान का चश्मो चराग और एक आलिम दीन का बेटा और पोता। नाज़रीन, यहाँ जो सोशल मीडिया पर इस पर रद्द अमल आया, लोगों का ये कहना था कि जो हमारे वारसाने मिंबर और महराब हैं, जो हमारी मजहबी शख्सियात हैं, उन पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बच्चों को, अपनी औलादों को ये समझाएं कि वो अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। अगर मुआशरे में, गली मोहल्ले में कोई उनके साथ ज़्यादती भी करता है, कोई गाली गलोच करता है, तो वो उसको तहम्मुल रवादारी से बर्दाश्त करें, क्योंकि उन पर ज़िम्मेदारी इसलिए ज़्यादा आयद होती है कि उनके ज़िम्मे इस्लाह का, तबलीग का, इमामत का, खताबत का फ़रीज़ा है। तो नाज़रीन, ये सरासर मैं समझता हूँ कि एक हमारे लिए बतौर वालदैन कह लें, मुआशरा कह लें, एक लम्हा फ़िक्रिया है, मकाम फ़िक्र है, मकाम इबरत है कि क्या आज की नौजवान नस्ल को क्या हो गया है। बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। अब इन दोनों बच्चों के बीच क्या झगड़ा हो सकता है, आप मुझे बताएं। न जन, न ज़र, न ज़मी, न शरीका, न कोई मरले सांझे, तो फिर क्या है? एक अना है, अनदेखी, एक अदम कुव्वत बर्दाश्त है। और शायद इसके पीछे जो ये हमारा एक चलन है माशरे का, आजकल के दौर में जो बच्चों को मोबाइल का चैलेंज दरपेश है, वो सिद्धू मूसे वाला ट्रेंड है, टिकटॉक हैं, और ये सारी चीज़ें, ये अवामिल हैं। तो नाज़रीन, मैंने जानने की कोशिश की, जहाँ ये 14-15 साल का, जिस पर अब एक लेबल लग चुका है कातिल का, इनायतुल्लाह शाह बुखारी, पुलिस से ये जानना चाहा कि अब कत्ल तो इससे हो चुका और यकीनन ये कत्ले आमद होगा, अगर कत्ले इरादी नहीं है तो इस वक्त इस बच्चे की ज़हनी कैफियत क्या है? क्या इतना बड़ा इससे ये फेल सरजद हो गया तो कोई पछतावा कहीं पे, कोई पशेमानी, कोई एहसास जुर्म, कोई गुनाह का एहसास? तो मुझे हैरत हुई और आपको भी जानकर हैरत होगी कि उनका ये कहना है कि जनाब बिल्कुल कामिल वो खुशगवार है, तरोताज़ा है, कोई मलाल का शायबा तक नहीं है। तो ये बात और ज़्यादा दिल को तकलीफ़ देने वाली है। यानी उसको अपने किए पर कोई रंज, कोई मलाल, कोई अफसुर्दगी नहीं है। अमूमी तौर पर देखा यही गया है कि किसी से कत्ल सरजद हो जाता है तो वो फिर ज़मीर जो है, उसका अंदर जो है, वो उसको चैन नहीं लगने देता। तो नाज़रीन, ये तमाम वालदैन के लिए मैं समझता हूँ मकाम फ़िक्र है। जाग जाएं और अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी कंपनी कैसी है, उनका मूड कैसा है, उनके रुझानात कैसे हैं, मिलानात कैसे हैं। और मजहबी शख्सियात भी खुदारा अपने बच्चों की तरबियत, क्योंकि आप अगर अपने घर में तरबियत नहीं कर पाएंगे एहसन तरीके से, तो फिर आप मिंबर पर बैठकर कैसे दूसरे लोगों को रवादारी का, बर्दाश्त का, तहम्मुल का, सब्र का दर्स देंगे। आमिर उस्मान आदिल को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह।